सकती है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बिलाल भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बिलाल से बात करेंगे क्योंकि बिलाल यहीं के रहने वाले हैं। आप इनको बड़े अच्छे से जानते हैं। बिलाल, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि 2 साल पहले तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 2 साल पहले इस बिल्डिंग में भेड़ बकरियां घोड़े जानवर बहुत सारे जानवर यहां पर रहते थे, लेकिन आज के वक्त में चेयर्स है, टाइल्स लगी हुई है, प्रॉपर पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी 5 स्टार होटल में हम आ गए हैं। इसका राज क्या है? आखिर किसने ये इनिशिएटिव उठाया है और क्या लगता है आपको कि रिस्पॉन्स आखिर आपको यहां से कैसे मिलेगा? सबसे पहले परवेज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़िला हेडक्वार्टर से यहाँ तहसील काहरा की सरजमीन पर आए। एक शेर से शुरुआत करूँगा कि खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो जिस तरह आपने देखा कि काहरा की सरजमीन पर इस लाइब्रेरी का बनना जो है कितना जो है आने वाले मुस्तकबिल में जो है कारआमद है। और आप जानते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों में जो है तालीम का कितना जो है बहरान है और कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन तमाम चीज़ों को हमने जो है आज तक देखा। जिस तरह आपने अपने ख्यालात में बताया सबसे पहले कि जिस बिल्डिंग में, जिस कमरे में आज से कबल भेड़ बकरियां, गाय और घोड़े हुआ करते थे, आज उसी कमरे के अंदर जो है बच्चे बैठेंगे, तालीम हासिल करेंगे। ये एक फ़ख्र की बात है। हम इसी इलाके से आते हैं, मलानू की सरजमीन से आते हैं और काहरा हमारा हेडक्वार्टर है। हमने कई बार इस इलाके को और इस इलाके के हुक्मरानों को और आला ओहदेदारों को इसकी तस्वीरें भी बताई कि इसकी खस्ता हालत को देखा जाए, लेकिन उनकी नज़रसानी नहीं हुई और न ही कोई रद्द-ए-अमल पेश देखने को मिला। वहीं आज जो है यहाँ के नौजवानों ने एक कदम लिया और कहा कि काहरा के अंदर अगर इस चीज़ का हमारे पास ज़राया है तो इसको जो है एक लाइब्रेरी के अंदर बनाया जाए। आज के ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्री हरविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस पर जो है काम लिया और आज के दिन इस चीज़ को देखा गया है। जिस तरह आप जानते हैं कि जो हमारे ज़िला तरक्याती यानी डीसी साहब हैं वो पढ़े लिखे हैं। उनकी स्टोरी आपने काफ़ी बार देखी होंगी। वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान से आ जाती हैं और उन्होंने देखा कि इस इलाके की जो है अगर बैकबोन है तो वो पढ़ाई है। वो आने वाले वक्त में जो है पढ़ाई यानी तालीम देखना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा जो यहाँ पर हमारे नौजवान तबका है, जिनमें आसिफ भाई है, खालिद शाह हैं, रफाकत मीर हैं और उनके साथ ही कई लोग जिन बच्चों ने पढ़ा है बाहर जाके, जिन्होंने बाहर की चीज़ें देखी है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया क्योंकि हम जो आज के यूथ है उन्होंने तो काफ़ी बाहर तक उतना बाहर तो नहीं गए कि इंटर स्टेट ही पढ़ा है, लेकिन हमने इंटर स्टेट के अंदर देखा कि बाहर जब हम लाइब्रेरीज़ के अंदर एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ जगह नहीं मिलती है। और उनमें सबसे ज़्यादा हम अगर देखते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन के होते हैं और चिनाब रीजन के। और ज़्यादातर अगर कहीं मिलते हैं 100 बच्चों में 10 बच्चे हमारे इस इलाका काहरा से होते हैं। तो अब उन लोगों के लिए जो है खुशखबरी है और काफ़ी अच्छा चीज़ है जो हमारे यूथ ने इनिशिएटिव लिया, डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने आरडीडी ने जो है इस पर पैसा लगाया या ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने जो है इस पर पैसा लगाया। तो आने वाले 10 साल के बाद जो है इसका आउटपुट निकलेगा और इस जो है यहाँ से जो है आउटपुट निकलेगा। तो जो हमारी ज़िला तरक्याती कमिश्नर है उन्होंने जो है फंड्स इस पर लगाई, बाकी चीज़ें जो है डेवलपमेंट के लिए लगाई। वो जो है हमें फ़ख्र, काबिल फ़ख्र हैं कि हम इस काहरा के सरजमीन पर ये चीज़ देख रहे हैं। बिलाल, एक आखिरी सवाल आपसे समझने की कोशिश करूँगा। यहाँ के बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ते तो है, अफसर तो लग जाते हैं, लेकिन वापस कभी अपने गाँव की तरफ नहीं आते हैं। तो यहाँ के बच्चों का इस समय क्या रिस्पॉन्स है? इस सब लाइब्रेरी को लेकर कितनी खुशी है उनमें? इस पहले आपने जो कहा कि वो जब यहाँ से ऑफिसर इस इलाके से पढ़कर बाहर जाते हैं तो अफसर बनते हैं, बाद में मुड़ते नहीं। वो कहते हैं ना कि जब पर निकल आते हैं तो घोंसला ही भूल जाते हैं। वही हालत कुछ लोगों की है जो, हाँ, उनकी ये भी ज़रूरी कहना है कि गवर्नमेंट मुलाजम जो होता है वो कहीं किसी जगह भी लग सकता है, लेकिन अगर चाहे कोई, या हमारे पास ऐसे भी पुराने लोग हैं जो इसी इलाके में पढ़े लिखे हैं और इसी इलाके में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, वो इन्हीं इलाकों में जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने एरिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन जो आज के नौजवान हैं वो देखते हैं कि हमें एडवांसमेंट कहाँ मिलेगी, एडवांस कहाँ हम रहेंगे। तो उनके लिए मैसेज है कि जब पर निकल आते हैं तो घोंसला नहीं भूल जाना पड़ता है। वो घोंसला यूँ होता है कि जिस जगह आपने बचपन काटा है उसी जगह पर आपकी जवानी और बुढ़ापा भी आना चाहिए। बोलो परवेज भाई, हमारे यहाँ पर एक चीज़ की कमी है जो हमने काफ़ी बार हायर अथॉरिटीज़ को भी बोला है कि
वाईफाई के लिए फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रॉडबैंड वगैरह जो लगाए जाते हैं वो यहाँ पर लगाए के जाए। लिए प्राइवेट कंपनीज भी इंटरेस्ट लेनी चाहिए क्योंकि वो प्राइवेट होते देखिए हैं। देखिए अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है आर्डर निकालती है तो उसको प्राइवेट कंपनी को भी अलो करना पड़ता है कि हमें भी इस चीज़ को जो है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक लगाते हैं तो उन्हें तहसील हेडक्वार्टर में लगाने क्या है। अगर डीसी उन्हीं को आर्डर लगाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, अगर वही कहते हैं कि लगाओ तो लगाना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल वाईफाई की फैसिलिटी होनी चाहिए।